बच्चों, आइए कैपेसिटर प्रॉब्लम बाय पोटेंशियल मेथड से हम लोग सीखते हैं। कैपेसिटर प्रॉब्लम बाय पोटेंशियल मेथड से अगर सीखें तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहला जो 3 कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 कैपेसिटर में देखिए तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए पॉइंट इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, वायर के थ्रू इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, वायर के थ्रू इस प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों प्लेटों का जो पोटेंशियल होगा मेरे बच्चों वो VA होगा। तो देखिए यहां पर भी हम VA लिख दिए हैं, यहां पर भी VA लिख दिए हैं और यहां पर भी VA। अब ऐसे ही अगर हम B को देखें तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, यानी इन प्लेटों का जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा। देखिए यहां पर मैंने VB और VB लिख दिया है। अब तीनों कैपेसिटेंस जो CCC हैं, इन तीनों कैपेसिटेंस के कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो VA माइनस VB, VA माइनस VB और VA माइनस VB आया, यानी तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया, यानी पैरेलल। तो C प्लस C प्लस C आप 3C लिख सकते हैं, और A और B के बीच में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 कैपेसिटर हैं तो 3C। तो ये आपका आंसर हो गया 3C। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये A पॉइंट जो है, A पॉइंट यहां पर जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल VA, और ये A पॉइंट फिर यहां आया तो इसका पोटेंशियल भी VA, इसका पोटेंशियल भी VA, और ये B पॉइंट यहां जुड़ा है तो VB, और इसका भी पोटेंशियल VB और इसका भी पोटेंशियल VB। तो देखिए मैंने ये लिखा है VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। फिर तीनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए तो C प्लस C प्लस C यानी 3C, ये आंसर फिर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो A यहां पर जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल VA, ये यहां पर आया तो इसके और इसके पोटेंशियल भी VA और VA हो गए, और यहां पर B जुड़ा है तो VB। अभी बहुत सी प्लेटें आपकी खाली हो गई तो यहां पर हमने पॉइंट जो है वो D ले लिया। जब हम यहां D ले लेंगे तो ये VD हो जाएगा, ये भी VD हो जाएगा, और यही वायर ऐसे आया है तो यहां पर भी VD हो जाएगा, यहां पर भी VD हो जाएगा, और ये यहां पर भी VD हो जाएगा, यहां पर भी VD। अभी 2 प्लेटें खाली रह गई तो यहां पर E माना तो ये VE हो गया और ये भी VE हो गया। इस तरीके से आप देखें तो VA माइनस VD, VA माइनस VD और VA माइनस VD की जगह 3 कैपेसिटर, और D और B के बीच में 1 कैपेसिटर, और D और E के बीच में 2 कैपेसिटर। तो ये मैंने यहां 2 कैपेसिटर लिख दिया। अब चूंकि हमको A और B के बीच में ही निकालना है तो ये हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो हमारा अगला फिगर जो बना वो 3C और C इस तरीके से बना। इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो CAB हमारा 3/4C आ जाएगा। तो उम्मीद है ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए तो यहां पर जब देखेंगे तो ये VA, अब यही वायर यहां पर आया तो यहां पर भी VA, यहां पर भी VA, और अब यहां पर से VB। बहुत सी प्लेटें खाली रह गई तो फिर वही तरीका, यहां पर अपने से D मान लिया तो ये VD हो गया, ये भी VD हो गया, ये वायर यहां पर आया तो VD हो गया, ये भी VD हो गया, और ये भी VD हो गया। देखिए मैंने यहां दिखाया हुआ है अगले फिगर में। तो VA माइनस VD पर 1, VA माइनस VD पर 1, और ये VA माइनस VD यानी 3C हो गया, और ये दोनों सेम प्लेटें हो गई तो ये हमारे लिए बेकार हो गया, और D और B के बीच में 1 कैपेसिटर। अब ये आपका जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर था वो बड़ा ही आसान फिगर यहां पर देखिए हो गया। अब ये दोनों फिर आपस में सीरीज में किया तो 1/3C प्लस 1/C हो गया 4/3C, CAB 3/4C। अब इस फिगर को ध्यान दीजिए तो यहां पर आया A तो ये VA हो गया, यहां पर भी A, और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया VB। अब हम यहां पर एक पॉइंट D मान लेंगे, जो देखिए मैंने यहां माना, तो यहां से हो गया VD और VD, तो VA माइनस VD और VA माइनस VB माइनस VD और VB माइनस VD। अगर हम फिगर बनाएं तो देखिए A और D के बीच में केवल 1 C रहेगा, D और B के बीच में 2 C, ये दोनों वाले रहेंगे, तो ये दोनों हो गए 2C,
और ए और बी के बीच में एक सी। तो हमारा फिगर बहुत ही आसानी से रिड्यूस हो गया। ये दोनों आपस में सीरीज में हुए, तो सीरीज में मैंने जोड़ दिया तो 2/3c। अब फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हुए तो 5/3c। अब बच्चों इस तरह के भी कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। यहां पर देखो तो 1 2 3 4 प्लेटें हैं, 4 प्लेटें हैं और उनके पॉइंट दिए हुए हैं, एक्स और वाई के बीच में निकालना है। तो 4 प्लेटें हैं तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, 1 2 और 3। 1 2 और 3 अगर 3 कैपेसिटर बने तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? प्लेटों के बीच की जो ये डिस्टेंस है मेरे बच्चों, ये d है और प्लेट एरिया जो है वो a है। ध्यान से अगर हम दें तो यहां पर जो पोटेंशियल मिलेगा ये इससे जुड़ा हुआ है तो मैंने Vx, और इससे जुड़ा हुआ है तो ये Vy। इस पॉइंट को मैंने Z मान लिया, तो इसका पोटेंशियल Vz हो गया, इसका पोटेंशियल Vz होगा। अब हमारे पास 3 कैपेसिटर मिले, एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Vx माइनस Vz हो गया, दूसरे का भी Vx माइनस Vz हो गया, और एक जो मिला वो Vz Vy मिला। तो x और z के बीच में 2 कैपेसिटर 2c और z और y के बीच में एक कैपेसिटर c। अब x और y के बीच में चूंकि हमको इक्विवेलेंट निकालना था तो 1/cs बराबर 1/2c प्लस 1/c, सॉल्व करेंगे तो 2/3c। चूंकि प्लेट एरिया और डिस्टेंस d दिया हुआ है तो एक जो हमारा ये कैपेसिटर बना 2 प्लेटों को मिलाकर, उसका कैपेसिटेंस a एप्सिलॉन नॉट बाई d होगा, तो cs बराबर 2/3 a एप्सिलॉन नॉट बाई d। अब यहां पर देखो बच्चों, तो फिर यहां पर एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर बनेंगे, P और Q। यहां पर फिर मैंने अपने से एक पॉइंट R मान लिया, तो इसका पोटेंशियल VR होगा, इसका पोटेंशियल VR होगा, ये तो VP हो गया और ये VQ हो गया। तो जो 3 कैपेसिटर हमको मिले उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हुए? VR VP, VP VQ और VQ VR। तो P और R के बीच में एक कैपेसिटर, तो P और R के बीच में एक कैपेसिटर, और R और Q के बीच में एक कैपेसिटर, तो R और Q के बीच में एक कैपेसिटर, और P और Q के बीच में भी देखो एक कैपेसिटर है, तो P और Q के बीच में भी एक कैपेसिटर। तो इस तरीके से फिर आपको ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर पैरेलल, तो सीरीज वालों को जोड़ दिया तो C/2। अब ये C/2 और C आपस में पैरेलल हुए तो CPQ आ गया 3/2, और एक कैपेसिटर जो बन रहा है उसका जो कैपेसिटेंस है मेरे बच्चों वो A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, जैसा कि दिखाया गया है। अब अगले फिगर में आप ध्यान दो, तो यहां पर P है तो ये VP हो जाएगा, ये VQ हो जाएगा, ये VQ हो जाएगा और ये VP। तो यहां जो 3 कैपेसिटर मिले वो देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मिले, VP माइनस VQ, और यहां VQ मिल गया, यहां VQ माइनस VQ। तो जो 2 प्लेट, जो 2 सेकंड वाला है, इनकी दोनों पोटेंशियल सेम हो गए, तो ये हमारे लिए बेकार हो गया। तो हमको P और Q के बीच में केवल 2 कैपेसिटर मिला, जिसको हम 2C लिख सकते हैं, और C हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहां पर देखें बच्चों, तो ये x है, तो ये हो गया Vx, ये हो गया Vy, ये फिर Vx और ये फिर Vy। तो पहले कैपेसिटर के लिए Vx माइनस Vy, दूसरे कैपेसिटर के लिए भी Vx माइनस Vy, और तीसरे कैपेसिटर के लिए Vx माइनस Vy। Vx माइनस Vy कहो चाहे Vy माइनस Vx कहो बच्चों, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर जो तीनों कैपेसिटर मिले उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy, यानी x और y के बीच में 3 कैपेसिटर मिले, तो हमने यहां 3C लिख दिया, C XY बराबर 3C, 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इस तरीके